हाय एवरीवन। इससे कतई नज़र कि कितना पैसा हम बनाते और कमाते हैं, इन पर लगने वाली टैक्सेस हम सब के लिए बहुत तकलीफ से और परेशान कुन हैं। खसूसन इनके लिए जो छोटे कारोबारी और छोटी कंपनियों के मालकान के लिए जो इनको 2 साल मुसलसल नुकसान पहुंचाने के बाद तीसरे साल प्रॉफिट और मुनाफा देती है। इन सब के लिए भी ये परेशान कुन है, क्योंकि आप यकीनी तौर पर जानते हैं कि पैसा आपके लिए निजात दहिंदा हो सकता है अगले साल जब आपको दोबारा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि कारोबार में नफा नुकसान दोनों ही मुमकिन है। अब जब एक तरफ हम जैसे लोग या कारोबारी हजरात इन नुकसानात की भरपाई करते हैं, साथ ही हमें दोनों सूरतों में ख्वाह नफा हो या नुकसान टैक्सेस की अदायगी भी करनी होती है और करते भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियां जीनियस टैक्टिक का इस्तेमाल करके हर साल करोड़ों डॉलर्स बचाती है टैक्स की मद में। जैसा कि गूगल ने 23 अरब डॉलर और एप्पल ने 78 अरब डॉलर, जबकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 13.8 अरब डॉलर बचाए टैक्स की मद में सिर्फ और सिर्फ 2017 और 2018 में। अब अगर देखा जाए तो ये हिंदुस्तान के दफाई बजट से भी 2 गुना ज्यादा है। अब सवाल ये है कि टैक्स चोरी की ये बासलाहियत हिकमत अमली आखिर क्या है, और ये सब कैसे इस कदर सख्त टैक्स के कवानीन और निजाम से बच जाते हैं और कैसे अरबों डॉलर्स बचाते हैं। अब ये टैक्स डिवीजन एक ऐसी चीज है जिसे डबल आयरिश डच सैंडविच का नाम दिया गया है। अब ये वाकई में सैंडविच तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी हिकमत अमली और स्ट्रेटजी है जिसकी मदद से न सिर्फ गूगल बल्कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल भी अरबों डॉलर्स की कसीर रकम बचा लेते हैं। इस टैक्स डिवीजन को समझने से पहले आइए एक सादा मिसाल से इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब फर्ज करें कि आप यूएस के रहायशी हैं और अब किसी और जगह शिफ्ट होने का प्लान है, तो वहां से जाने से पहले आपको कॉर्पोरेट टैक्सेस का 21% टैक्स अदा करना होगा, जो कि वहां की फेडरल हुकूमत के पास जाएगा, जो कि इनका सर्विस ऑफ इनकम है। तो अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यूएस में मौजूद गूगल कंपनी आपकी है, जो कि एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है और मल्टीनेशनल कंपनीज को सॉफ्टवेयर बना के बेचती और देती है। अब गूगल यूएस में बिजनेस करते हुए बाकायदा यूएस की सर्विस ऑफ रेवेन्यू है। फिस्कल ईयर 2016 के लिए इस साल का 20 बिलियन डॉलर टोटल रेवेन्यू है। अब याद रहे कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर टैक्स लगाना है, जो कि तमाम अखराजात और एक्सपेंसेस को निकालने के बाद होगा, जो कि 2 बिलियन डॉलर बनता है। अब आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपको तो सिर्फ 21% देना है कॉर्पोरेशन टैक्सेस को, जो कि महज 420 मिलियन डॉलर बनता है, और अभी भी आपकी कंपनी और आप यानी गूगल 1.58 बिलियन डॉलर के प्रॉफिट के साथ सरफहरिस्त है। और मजीद ये कि कॉर्पोरेशन टैक्सेस को देने वाली रकम, जो कि 420 मिलियन डॉलर है, वो भी आपको वापस मिल सकती है, जिसका मतलब है कि आपका प्रॉफिट फिर वही 2 बिलियन डॉलर का है। अब सवाल ये है कि ये 420 मिलियन डॉलर कैसे बचेगा। अब हम यही गूगल की कंपनी, जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है, इसे आयरलैंड में बनाते हैं, जो कि यूएस में मौजूद गूगल कंपनी की डायरेक्ट सब्सिडरी होगी। अब जब ये बाकायदा ऑपरेशनल हो जाएगा वहाँ आयरलैंड में, तो गूगल का 21% का टैक्स डायरेक्ट 12.5% पर आ जाएगा, जो कि आयरिश कॉर्पोरेशन टैक्स होगा, क्योंकि यूएस कंपनी को आयरिश कॉर्पोरेशन कंपनी की तरह ही ट्रीट करेगा, क्योंकि टैक्स रेजिडेंसी यूएस के टैक्स कॉर्पोरेशन कवानीन पर ही मुनहसिर है। आपको वहाँ के कवानीन के मुताबिक ही टैक्स लगाया जाएगा जहाँ आपकी कंपनी फंक्शनल है और काम कर रही है, जो कि इस केस में आयरलैंड है। लेकिन अब ये वो जगह है जहाँ आपको सबसे पहली मुश्किल का सामना होगा, जो कि आयरिश टैक्स लॉज की सूरत में होगी। और अगर ये आयरिश कॉर्पोरेशन किसी दूसरे के दायरा इख्तियार में कंट्रोल किया जा रहा हो, तो प्रॉफिट पर टैक्स सिर्फ इस दायरा इख्तियार में लगेगा, यानी इस कानून के मुताबिक लगेगा। लेकिन अगर आपकी आयरिश में बनी गूगल कंपनी यूएस में मौजूद पेरेंट गूगल से कंट्रोल हो रही हो, तो टैक्स सिर्फ और सिर्फ यूएस के कवानीन के मुताबिक लगेगा। यहाँ ये भी हो सकता है कि यूएस गूगल बहुत ही चालाकी और समझदारी से कंपनी पर एक खास कंट्रोल रखे, जिसे हम बरमूदा कंट्रोल भी कह सकते हैं। और वो इसलिए कि बरमूदा कंट्रोल में टैक्स बिल्कुल ही 0% होता है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, बिल्कुल 0%, 0% होता है, यानी आयरिश में मौजूद गूगल पर 0 टैक्स होगा। अब चूंकि ये कंपनी बरमूदा से कंट्रोल की जा रही है, इसलिए इसे आयरिश की बजाय बरमूडा की रेजिडेंसी मिलेगी, और इस पर टैक्स भी इसके ही कवानीन के मुताबिक लागू होगा, जो कि बिल्कुल ही 0% होगा। यही वजह है कि इसे टैक्स से फ्री जन्नत कहा जाता है, जहां बिल्कुल भी टैक्स का कोई तस्वर ही नहीं है। तो लिहाजा हुई ना गूगल की 420 मिलियन डॉलर्स की बचत, आ गई ना 420 मिलियन वापस गूगल के, जो कि इसने यूएस टैक्स कॉर्पोरेशन को दिए थे। अब ये वो जगह है जहाँ एक और कैच आता है, जिसे हम कंट्रोल्ड फॉरेन कॉर्पोरेशन कहते हैं,
क्योंकि रियासत मुत्तहिदा के हुकाम और कॉरपोरेशन बेवकूफ और स्टूपिड कंट्रोल फॉरेन कॉरपोरेशन CFC स्टेज नहीं है कि अगर US कंपनी की सब्सिडी किसी दूसरे मुल्क में किसी दूसरी कंपनी की तरफ से कंट्रोल हो रही हो तो फिर दोबारा इसे टैक्स अदा करना पड़ेगा। यानी अगर आयरिश गूगल जो कि US गूगल की तरफ से काम कर रही है, इसे भी आयरिश के कवानीन के मुताबिक अलहदा से टैक्स लगाया जाएगा। फिर इसके बाद बरमूडा में काम करने वाली गूगल कंपनी को अलहदा इसके कवानीन के मुताबिक टैक्स लगाया जाएगा। तो ये कंपनी के मकासद और पर्पस के मुताबिक नहीं होगा। अब ये वो जगह है जहाँ आयरिश डबल डिश सैंडविच के तौर पर वाजिया होता है और ये तजवीज़ करता है 2 आयरिश कंपनियों और एक डच कंपनी के दरमियान सैंडविच बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं कि ये बिल्कुल कैसे काम करता है। गूगल को पहली चीज जिससे बचने की जरूरत है वो CFC के कवानीन से बचना है, जिसके लिए वो एक आयरिश सब्सिडरी बनाते हैं जिसे ओमेगा आयरलैंड वेंचर्स कहते हैं, जिसमें कंपनी खुद आयरलैंड में अपनी मौजूदगी को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से अब CFC के कवानीन लागू नहीं होते हैं क्योंकि कंट्रोलिंग कंपनी खुद आयरलैंड में है। लेकिन अगर ऐसा किया जाए तो ओमेगा वेंचर्स को 12.5% अदा करना पड़ेगा और इसके मुनाफे पर आयरिश कॉर्पोरेट टैक्स कॉर्पोरेशन का वाजिया हक है। अब ये वो जगह है जहाँ ओमेगा फिर आगे बढ़ता है और एक आयरिश ओमेगा सब्सिडी बनाता है जिसका मकसद बरमूडा में मुकीम गूगल कंपनी को कंट्रोल करना होगा। अब चूंकि ये आयरिश सब्सिडी है US सब्सिडी नहीं, तो लिहाजा ये CFC के कवानीन से आसानी से बच जाएगी। गूगल अब क्या करता है कि वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसा कि पैटेंट्स, ब्रांड नेम्स और कॉपीराइट्स इस कंपनी को बेच देते हैं, जिसे अब ओमेगा प्रॉपर्टीज कहा जाता है। अब हमारे पास कुल मिला के 3 कंपनियां हो जाएंगी और एक गूगल जो कि पेरेंट कंपनी है जो कि ओमेगा एयरलाइन से दूर है, जिसे आयरलैंड की कंपनी कंट्रोल करती है आयरलैंड में, और फिर ओमेगा प्रॉपर्टीज जो कि काम तो आयरलैंड से कर रही है लेकिन कंट्रोल इसका बरमूदा से है। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि हम कहते हैं कि ओमेगा आयरलैंड वेंचर्स एक आम कंपनी की तरह काम करती है लेकिन $1 बिलियन की फरोख्त और $200 मिलियन का मुनाफा कमाता है। यहाँ के अखराजात 800 मिलियन होंगे और मुनाफा $200 मिलियन का। अब ये वो जगह है जहाँ पेटेंट की कीमत का खर्चा लाइसेंस की सूरत में होगा जो वो आयरलैंड को देते हैं, जो कि $200 मिलियन बनता है, जिसका मतलब ये है कि इस कंपनी का कुल प्रॉफिट 0 है, तो लिहाजा इस पर 0 टैक्स होगा। और ओमेगा प्रॉपर्टीज भी चूंकि बरमूदा से काम कर रही है तो इस पर लगने वाला टैक्स भी 0 होगा, यानी कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन अब अगर आपको याद हो तो आयरिश टैक्स कवानीन के मुताबिक या कॉरपोरेशन के मुताबिक इसका कंट्रोल इस मुल्क के कवानीन और दायरा इख्तियार से होगा। वो जगह है जहाँ एक और रुकावट सामने आती है जिसे आयरिश विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। अब आप मजीद इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको बताते चलें कि आप वेस्टेज लोगों की तरक्की और कामयाबी में जैसा कि पेप्सी, एप्पल, अमेज़न जैसी, गूगल, नेटफ्लिक्स और दीगर अमेरिकी स्टॉक जैसी कंपनियों में बातमादी से सरमायाकारी कर सकते हैं। और वहाँ वेस्टेज एक काबिल एतमाद और शफाफ एप्लीकेशन है जो US की स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी को आसान बनाती है। वेस्टेज में पहले से एडवांस तामीरी पोर्टफोलियोज हैं जो कि आसान और महफूज हैं। खैर, ये थी अब तक की केस स्टडी जिसमें वाज़िया तौर पर बताया गया है कि कैसे अमेरिकी कंपनियां $1 ट्रिलियन की बचत को यकीनी बनाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इस तरह की केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।